गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे इसको। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। द क्वेश्चन इज सेइंग इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक वाटर हीटिंग सिस्टम है। देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर्स। एक पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है 28 मीटर्स एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है उसका वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की अगर लेंथ दे रखी है तो यानी कि सिलेंडर के केस में दैट इज हाइट। हाइट इज हाउ मच 28 मीटर्स, दिस मच। एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर अगर हमें दे रखा है तो डायमीटर से व्हाट कैन वी फाइंड आउट, वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी 5/2 सेंटीमीटर। और हाइट जो हमें दे रखी है दैट इज इन मीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द यूनिट सेम, दैट इज 28 मीटर्स है, सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इट विल बी 2800 सेंटीमीटर्स, दैट्स द हाइट। तो हाइट इज गिवन टू यू, रेडियस इज गिवन टू यू। Now you have to find out the total radiating surface in the system. अब उस सिस्टम के अंदर रेडिएटिंग सरफेस कितना होगा। तो अगर वाटर हीटिंग सिस्टम है तो नॉर्मल सी बात है किसी मेटल की वजह से हीट अप हो रहा होगा, तो पाइप जो होगा दैट विल बी मेटेलिक। ओके, अब एक साइड उसकी ओपन रहती है कॉज इनलेट होता है वो, और एक साइड में वो क्या होता है आउटलेट होता है। लाइक एंड्स दोनों ओपन रहते हैं। अब जब पानी उसके थ्रू पास होता है तो उस मेटल का जो पाइप है that will heat up first of all, and just cause of that the water will start boiling. तो अब पानी जब उसमें से पास हो रहा है तो उसमें पूछ रहे हैं कि रेडिएटिंग सरफेस मतलब का एरिया कितना है। तो रेडिएटिंग सरफेस किसकी वजह से होगा, पाइप की वजह से होगा, क्योंकि मेटेलिक तो पाइप है और पाइप के हीट अप करने से ही वाटर बॉइल होगा। तो अब ओवरऑल आपको पता करना है कि वो जो सरफेस एरिया है उसका रेडिएटिंग सरफेस का यानी कि पाइप का वो कितना है। अभी आपको एक चीज बताई, पाइप ओपन होगा टॉप से और बॉटम से, बिकॉज एक जगह से पानी जाएगा और दूसरी जगह से निकलेगा। तो मेटल होगा कहां पे, इसके कर्व सरफेस पे। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना हो जाएगा CSA पाइप के बराबर, यानी कि 2πRH। सिंपली 2 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज हाउ मच 5/2 इंटू हाइट, दैट इज 2800। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकलेगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड इन मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, उसको मीटर में रहने दो, तब भी लग जाएगा। यूज एनीवन यू वांट। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रेडिएटिंग सरफेस एरिया। ठीक, इट्स क्वाइट इजी। या आगे सॉल्व खुद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सेम थिंग, तो वी हैव टू फाइंड इट आउट। और ये किसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है पेट्रोल का। ठीक है, you have been given its diameter. So its diameter is 4.2 centimeters. Meters, sorry. Diameter is 4.2 meter and height has been given 4.5 meter. Okay. Now what we have to do, we have to find out its lateral surface area in the first part. तो लेटरल सरफेस एरिया LSA या फिर CSA, बात देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2πRH होता है फॉर्मूला। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज हाउ मच, इट इज 4.2, सॉरी डायमीटर इज 4.2 ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4.2/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2.1 मीटर्स। तो रेडियस की जगह 2.1 मीटर रखिए, हाइट की जगह 4.5 मीटर रखिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा, इट्स क्वाइट इजी। सेकेंड पार्ट में आते हैं जो कि अच्छा पार्ट है। ठीक है,
ना तो क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अब ये बना किसका है, ये स्टील का बना है। तो अब दे आर सेइंग कि इसको बनाने के लिए कितनी स्टील का यूज हुआ, ठीक है। और उसके साथ एक कंडीशन भी वो दे रहे हैं, इफ 1/12 ऑफ द स्टील, यानी कि 1/12 ऑफ द स्टील मीन्स जितनी भी स्टील यूज हुई उसका 1/12 पार्ट जो है वॉज एक्चुअली वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, वो टैंक बनाने में वेस्ट हो गया। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी कभी भी कोई चीज बनाते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, तो सपोज करिए स्टील का यूज करके हम एक टैंक बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना भी स्टील हमारे पास है हम उस पूरे को टैंक बनाने में यूज कर लेंगे, कुछ ना कुछ वेस्टेज तो निकलेगा ही, कुछ छोटा सा टुकड़ा या इस टाइप से कुछ भी। तो इस केस में इस टैंक को बनाने में वो वेस्टेज कितनी हुई है, 1/12। तो अब एक बात बताइएगा, 1/12 अगर पार्ट स्टील का वेस्ट हो गया तो यूज में कितना है। फ्रैक्शंस को समझने का काम एक इजी होता है। कुछ बच्चे हैं जो कि 8th में उन्हें समझाया था, होपफुली याद होगा अभी तक, और अगर नहीं याद है तो लेट्स सी वंस अगेन। एक सर्टेन इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके मैथ्स में या हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट में मार्क कितने हैं, 30 और ये 35, ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं सपोज करिए। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, ये मार्क्स आपके क्या है, 30 आउट ऑफ 35। मतलब क्या हुआ कि 30 नंबर आए, कितने में से, 35 में से। 35 में से 30, और कितने नहीं आए, 5 नहीं आए। तो उसी तरीके से 1/12 वेस्टेज है। 1/12 30/35 का मतलब क्या हुआ, 35 में से 30, यानी कि 35 में से 30। उसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, 12 में से 1, 12 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो वेस्ट हो गया। 12 में से एक पार्ट जो था वो वेस्ट हो गया। अब एक बार बताओ, 12 पार्ट्स अगर टोटल हैं, उसमें से एक पार्ट वेस्ट हो जाता है तो कितने पार्ट्स बचते हैं, 11 बचते हैं। बट 11 आउट ऑफ 20, 20 में से 12, 12 में से 11 हिस्से अभी बचे हैं। 12 में से एक पार्ट तो वेस्ट हो गया, लेकिन जो 11 पार्ट्स थे ये अभी बचे हैं, और इनका यूज क्या हुआ, इनको यूज किया गया इन मेकिंग टैंक। 11 वहां पे 1/12 का जो मतलब है, मकसद है उनका देने का, वो ये कह रहे हैं कि 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। अब 1/12 पार्ट अगर वेस्ट हो गया तो यूज में कितना आया होगा, नॉर्मल सी बात है। 12 में से एक पार्ट खराब हो गया, वेस्ट हो गया, उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो बचे कितने पार्ट्स, 11। तो उन 11 का यूज किया गया, इसलिए टैंक को बनाने। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्टील दैट वाज यूज्ड। एक्चुअल स्टील मीन्स वो स्टील जो बिगनिंग में आई थी, जिसमें से वेस्टेज वगैरह निकाल दी गई और टैंक बना दिया गया, ये सब काम हुआ। मतलब बिगनिंग में, शुरुआत में कितनी स्टील आई थी वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, एक्चुअल स्टील बी एक्स मीटर स्क्वायर, कितनी मान ली हमने, एक्स मीटर स्क्वायर है एक्चुअल स्टील। अच्छा, अगर x मीटर स्क्वायर एक्चुअल स्टील है तो फिर अब उस स्टील में से बनेगा क्या, एक टैंक बनेगा। टैंक कैसा है, टैंक बिगनिंग में हमें बताया गया था कि द टैंक इज क्लोज। क्यों, क्योंकि पेट्रोल टैंक है, और पेट्रोल टैंक ओपन तो होगा नहीं, ओपन होगा तो पेट्रोल उड़ जाएगा, तो दैट्स व्हाई क्लोज पेट्रोल टैंक बनाना है। अब क्लोज टैंक अगर बनाना है तो इसके कितने सरफेस पे शीट लगेगी, लाइक टॉप पे भी लगेगी, बॉटम पे भी लगेगी, और कर्व पे भी लगेगी, यानी कि इसके टोटल कितने फेसेस हैं, 3, और तीनों पे मेटल शीट लग रही है। तो एरिया ऑफ शीट यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक, टैंक बनाने के लिए कितना एरिया यूज हुआ, ये कैसे मिलेगा आपको, इट विल बी गिवन बाय TSA ऑफ टैंक। टैंक का जो TSA है वो निकाल लो, उसी एरिया पे शीट लगेगी। अब TSA का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 पाई R H प्लस R, ये TSA का फॉर्मूला है। और शीट टैंक बनाने के लिए कितनी शीट यूज हुई है, अभी मैंने आपको बताया था 1/12, क्वेश्चन में भी दे रखा है 1/12 ऑफ स्टील वॉज वेस्टेड। 1/12 ऑफ स्टील वॉज वेस्टेड, तो यूज कितने में आई, 11/12 आई, जाहिर सी बात है।
और उस 11/12 से क्या बना, ये टैंक का एरिया बना। तो एरिया ऑफ शीट यूज फॉर मेकिंग टैंक इज टीएसए ऑफ टैंक, और इसकी जगह जो टैंक का एरिया हम निकाल रहे हैं, जिसको स्टील का एरिया जो कि यूज किया गया टैंक बनाने के लिए, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 11/12 ऑफ एक्चुअल स्टील, 11/12 ऑफ एक्चुअल स्टील के बराबर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 2.1 और ब्रैकेट में h इज 4.5 प्लस 2.1, और इधर आपके क्या आ जाएगा, here it will be 11/12 इंटू, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एक्चुअल स्टील कितनी थी, x। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और जो x आपका निकल के आएगा दैट विल एक्चुअली बी द एक्चुअल स्टील दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टैंक। x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, and from the value of x we can easily get the value of total steel, actual steel. Okay, so it's your question number 9. Now let's move on to question number 10 finally, and then 11 will be homework. Okay, let's see question number 10. In the figure you see the frame of a lampshade. एक lampshade का frame दे रखा है। Okay, like this. एक लैम्प शेड का फ्रेम दे रखा है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको एक कपड़े से कवर अप करना है। अ फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स का, और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर की। हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top in the bottom. अब नॉर्मल सी बात है, एक लैम्प शेड है, हम लोग ने जिनके घर में पुरानी लैम्प थी लाइक वो मिट्टी के तेल वाली, तो ग्लास का एक उसका ऊपर रखने के लिए चिमनी टाइप की आती थी, और वो चिमनी जो होती थी वो रैप्ड होती थी एक पेपर में। तो पेपर में अगर आप किसी भी ग्लास की वैल्यू को रैप करोगे, चारों तरफ तो लगा ही दोगे, लेकिन अगर आपको टेप यूज नहीं करना है तो वो जो दो एंड खुले हैं उसमें आप कागज थोड़ा सा, एक इस तरफ से थोड़ा सा अंदर कर दोगे, उस तरफ से भी थोड़ा सा अंदर कर दोगे, जिससे कि टेप वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी और वो ऐसे ही पैक हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें क्या करना है, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, फ्रेम का आपको डायमीटर वगैरह दे रखा है, एंड मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर होल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम। अब अगर इसको कवर करना है किसी कपड़े से, तो जितना इसका CSA यानी कि इसके चारों तरफ कपड़ा लगेगा, कर्व सरफेस पे टॉप और बॉटम पे तो लगेगा नहीं, लैंप है, ऊपर से बंद नहीं करनी है, नीचे से बंद नहीं करनी है, ऊपर नीचे से ओपन, तो क्लोज जो लगेगा वो यहां लगेगा कर्व सरफेस पे। लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो क्लोथ है उसके लिए मार्जिन एक छोड़ना है 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि अब ऊपर जो है वो हाइट इसकी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकल जाए, इतनी, ताकि उसको बाद में इस टाइप से ये जो है इसको बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली नीचे की तरफ भी 2.5 सेंटीमीटर हाइट का एक मार्जिन छोड़ दिया जाए, वो बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा, तो इससे लैंप को डेकोरेट कर दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, लैंप शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर हम देखें, ये तो हाइट लैंप शेड की है, डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो गया 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस हो गया आपका। अब जो कपड़ा है, आपको लैंप शेड की हाइट से मतलब नहीं है, अब आपको किसकी हाइट से मतलब है, कपड़े की हाइट से, तो कपड़े की हाइट लैंप शेड के बराबर तो होगी, साथ साथ 2.5 ऊपर बढ़ रही है और 2.5 नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो हाइट रिक्वायर्ड फॉर दी कवर के लिए हाइट की जरूरत कितनी पड़ेगी, 30 तो पहले से ही,
और 2.5 ऊपर की तरफ बढ़ रही है और 2.5 नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि 5 हो जाएगा ओवरऑल, तो 35 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब आपको पूछ रहे हैं कपड़ा कितना चाहिए होगा, तो कपड़ा लगेगा कहाँ, कर्व सरफेस पे, तो एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 into 22/7 into r, that is 10 into h, that is 35. Simply solve it. 10 5 is 35, 5 is 10, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. That's your answer. इतने क्लोथ की, इतने एरिया के क्लोथ की नीड पड़ेगी. Okay. Now you will do question number 11 by yourself. So here the exercise 13.2 is done. होपफुली आपकी समझ में आया होगा. इफ स्टिल कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे. जस्ट कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.2. फाइन, थैंक यू.